ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत अच्छा किया आपने मंगलाचरण। ठीक है, तो आज हम 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। कल तक हम दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। तो हमने कल 34 तक पढ़ा था, राइट? आज 35 से। तो कल हमने देखा, कल जो है अर्जुन ने प्रश्न किया 2 श्लोकों में, 33 और 34 में। इन्होंने प्रश्न किया कि जो आपने ये मेरे को तरीका सिखाया ध्यान योग का, योगाभ्यास का, ये प्रैक्टिकली अव्यावहारिक है। पहले तो बोला अव्यावहारिक है और जो है ना असहनीय है ना। 2 चीजें बोली उन्होंने, अर्जुन ने। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मन बड़ा चंचल है। फिर मन के बारे में बताया, मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। मैं बोलते हैं वायु को भी कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर सकता हूँ। फिर अब उसका जवाब दे रहे भगवान कृष्ण। देखो बार बार ना अर्जुन बहाने मार रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। पहले भी बोलता है अगर आप मेरे को जो है ना त्याग वैराग्य सिखा रहे हो, निष्काम कर्म सिखा रहे हो, तो मेरे को लड़ाई में क्यों लगा रहे हो। फिर बोलता है कि अगर ज्ञान योग बेटर है तो मेरे को आप फिर लड़ाई में क्यों लगा रहे हो। बार बार उसका यही है कि मैं लड़ाई से बच जाऊं। फिर अब यहाँ कह रहा है कि मन तो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसा करूँ। फिर भगवान अब उसको सिखा रहे हैं कि कैसे तुम जो है ना मन को कंट्रोल में कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये सब लोगों को याद करना है ये श्लोक, है ना। कल पूछूंगा मैं और सबको बोलना है इस श्लोक को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये हमको काम आएगा, डे टू डे हमारे खुद के लिए भी काम आएगा, है ना। तो श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तुवे वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो देखो भगवान भी मान रहे हैं कि अत्यंत कठिन है, इजी नहीं है मन को कंट्रोल में करना। मन जो है ना, मन के कारण ही तो आदमी फंसा हुआ है इस संसार में, और है क्या। अगर मन किसी का कंट्रोल में आ जाए तो वो तो डायरेक्ट भगवत धाम चला जाएगा। जिस दिन उसका मन कंट्रोल में आ गया वो ऑलरेडी मुक्ति के लिए उपयुक्त है, मुक्ति उसको मिल चुकी है, अगर उसने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। तो ऋषि महर्षि हम देखते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं वो करते क्या, उनका यही तो रहता है, कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई नाता नहीं, किसी से कोई जो है ना जोड़ नहीं अपना। वो खाली भगवान के जो है ना उसमें रम जाते हैं, भगवान की भक्ति में। तो उसी कारण उनका मन जो है वो छूटा हुआ है संसार से और भगवान से जुड़ा हुआ है। भगवान से मन जुड़ा हुआ है मतलब आप स्वयं भगवान के जो है ना भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो। तो एक कथा आती है, एक ना वैश्या थी और उसके सामने ना एक ब्राह्मण रहता था। दोनों का घर एकदम आमने सामने, रोड के इस पार वैश्या, रोड के इस पार ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ना सब ब्राह्मण के कार्य करता था, बढ़िया सुबह सुबह उठता था, नाम जप करता था, मंगला आरती करता था और श्लोक पढ़ता था और भागवतम पढ़ता था। दिन में फिर अलग जो है ना अनुष्ठान करता था, दान करता था, सारे जो है ना ब्राह्मण के कार्य करता था। वैश्या अपने घर से पूरा देखती थी कि किस प्रकार वो भगवान की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, वाह, ठाकुर जी को भोग लगा रहा है, ठाकुर जी का प्रसाद खा रहा है, ठाकुर जी की भगवत गीता पढ़ रहा है, सब वो देखती थी
और उसका मन ब्राह्मण के कार्यों में लगा रहता था, वैश्य का। और ब्राह्मण वो देखता था वैश्या को, बड़ी सुंदर वैश्या है, दिन भर जो है ना खिड़की पे बैठी हुई है, आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, वो ब्राह्मण उसका जो है ना चिंतन करता था और वैश्या ब्राह्मण का चिंतन करती थी। दोनों एक दूसरे के कार्य को बहुत पसंद करते थे। उसका मन ब्राह्मण का वैश्या में लगा है और वैश्या का मन ब्राह्मण के कार्यों में, ठाकुर जी में लगा है, उसके प्रसाद में लगा हुआ। तो जब दोनों की मृत्यु हो जाती है, ऊपर ले जाया जाता है दोनों को, तो ब्राह्मण को नरक लोक का जो है ना दिया जाता है, वही गति की, तेरी गति नरक लोक की है। और वैश्या को दिया जाता है कि तू अब भगवत धाम जा सकती है। तो ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं रुको, कुछ गलती हो गई है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो सारे अनुष्ठान करता हूँ, सारे श्लोकों को पढ़ता हूँ और अभिषेक करता हूँ भगवान का, प्रसाद खाता हूँ भगवान का, और दिन रात जो है ना लोगों को प्रचार करता हूँ, नाम लेता हूँ। तो और ये वैश्या है, ये तो खाली भोग भोगती थी, इसको कैसे आप भगवत धाम दे रहे हो और मेरे को कैसे नरक लोक दे रहे हो। तो वहां बताते हैं यमराज जी उसको कि तुम जो है ना काम तो करते थे लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं रहता था काम में। तुम श्लोक तो पढ़ते थे, तुम पूजा तो करते थे, लेकिन तुम्हारा मन जो था ना वो सामने वैश्या के ऊपर ही लगा रहता था। और वैश्य जो भी काम करती थी उसका मन जो है ना भगवान में लगा रहता था, तेरे ऊपर, तेरे कार्यों के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर, ठाकुर जी के अभिषेक के ऊपर। तो बोले जहां मन रहेगा वो गति मिलेगी इंसान। दिखावे के लिए अगर खाली ब्राह्मण बन रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं और जो है ना पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर तो कुछ और ही चल रहा है, तो ऐसे चिंतन से कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे चैंटिंग से, ऐसे भगवत गीता पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका मन ही नहीं है वहां। तो मन से सब कुछ संभव है। मन को कंट्रोल में करें, मन को कार्य में लगाएं और मन के द्वारा कोशिश करें। इजी तो नहीं है, मेरा भी मन इजी नहीं है, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, हो जाता है। मतलब माला करेंगे, धीरे धीरे मन इधर भागेगा उधर भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर थोड़ी देर बाद मन चला गया, फिर उधर उधर, फिर पकड़ के लाओ, फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर चला गया, फिर पकड़ के लाओ। तो ये तो पूरे टाइम करना ही पड़ता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन पकड़ना ही नहीं पड़ेगा, बिना पकड़े मन चलता रहेगा, ऑटोमेटिकली अंदर भगवान का नाम चलता रहेगा। हम देखेंगे ऐसे लोग भी हैं, काम तो दुनिया का कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, घर का, परिवार का, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका नाम जब चलते जा रहा है, चैंटिंग चले जा रही है, क्योंकि अब मन लग चुका है चैंटिंग में। तो वो स्थिति जो आती है ना, वो स्थिति तक हमको पहुंचना है। सो रहे हैं तो भी अंदर अंदर चैंटिंग चल रही है। एक बार प्रभुपाद ने जब लेक्चर दे रहे थे, तब यही वाला लेक्चर चल रहा था, 9-14 वाला, सततम कीर्तयन्तो माम। तो उसमें लिखा है हमेशा सतत कॉन्टिन्यूअसली भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो किसी ने सवाल किया प्रभुपाद से, प्रभुपाद इसमें तो लिखा है सतत, तो कब करना चाहिए? तो बोले ऑलवेज करना चाहिए चैंटिंग। तो बोले ऑलवेज करना चाहिए। फिर जैसे ही क्लास खत्म हुई, फिर देखा उसने कि प्रभुपाद तो काम में लग गए, भक्तों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो फिर गए प्रभुपाद के पास, बोले प्रभुपाद आप तो बोले ऑलवेज करते रहना चाहिए, ऐसा क्यों? अब आप तो अपने कामों में लग गए हो। तो प्रभुपाद ने बोला तुम जो है ना मेरी पीठ में कान लगा के सुनो क्या चल रहा है। तो जब पीठ में कान लगाया तो अंदर से आवाज आई उसको, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे। तो अंदर ऑटोमेटिकली ये सारा काम चलते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद का हमेशा चलता रहता था चैंटिंग, भले बाहर से वो कुछ भी करें, लेकिन चैंटिंग चलती रहती है। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इसमें भगवान ने कहा है कि किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा, इसके लिए क्या जरूरी है? एक अभ्यास और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो एक होता है वैराग्य और एक होता है त्याग। ठीक है, तो वैराग्य और त्याग, इसका अर्थ कौन समझाएगा? क्या होता है वैराग्य और क्या होता है त्याग? दोनों में अंतर हरे क्या है? कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं तो जी ज्यादा नहीं माता जी। जानती, लेकिन त्याग, त्याग जो योगी लोग त्याग करते हैं प्रभु जी, त्याग त्याग करते हैं, लेकिन अंदर में उनके दूसरे भाव रहता है, और भक्त लोग वैराग्य में आते हैं।
अच्छा, योगी गलत लोग है त्याग करते हैं? नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। जी? और भी इसमें अच्छा और डिटेल में जाना चाहें तो और और डिटेल कौन, और भी कोई बता सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को एक बार आपने शायद बताया था, डिस्कशन में हुआ था पिछले साल भगवत गीता क्लास में, कुछ याद आ रहा है। तो त्याग का मतलब प्रभु जी, मतलब कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो उस चीज को मतलब थोड़ी समय के लिए त्याग करते हैं, लेकिन अगर लाइफ में अगर ऐसा कुछ करना है तो उनका दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो वैराग्य होते हैं उनसे एकदम बिल्कुल डिसअटैचमेंट रहता है, मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं रहता उस चीज से। डिटैचमेंट जो होता है वो हाँ, वैराग्य होता है, और त्याग मतलब आप फिलहाल छोड़ दियो, बाद में दोबारा उसको यूज कर सकते हो। यूज कर सकते ठीक है, स्वपन प्रभु आप भी बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। बिल्कुल। मन को जिससे कृष्ण से दूर ले जाता है, मन को जिससे कृष्ण से दूर ले जाता है उसको त्याग करना। त्याग कृष्ण से मन को संबंधित नहीं है। मन 4 नियमों का पालन करना, विरक्ति होना को वैराग्य बोलते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं है, और क्लियर करिए ना। सिर्फ त्याग और वैराग्य के बारे में बताइए, त्याग और इसमें अंतर क्या है? अंतर हाँ, लगता तो सेम है भौतिक दोनों, त्याग और भौतिक वैराग्य, चीजों से लेकिन जैसे विरक्त होना, भौतिक चीजों से विरक्त होना वही वैराग्य है। और त्याग? त्याग के लिए नहीं। ठीक है ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी 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 हरे कृष्णा। रोहित प्रभु बताइए। प्रभु जी, मन को भगवान की भक्ति में लगाना, ये वैराग्य होना चाहिए। हाँ भगवान को समर्पित करना, अपने आप को, मन को समर्पित करना। और दूसरा, भौतिक मटेरियल लाइफ से, जैसे भौतिक चीज को त्यागना, मतलब कोई भी चीज इच्छा नहीं करना, वो त्याग होता है। इच्छा नहीं करना त्याग होता है? इच्छा नहीं करना मतलब त्याग ही देना समझिए। मतलब वो नहीं होना, लालसा नहीं होना, इच्छा नहीं होना, वो त्याग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, और कौन बताना चाहेगा त्याग और वैराग्य हरे में कृष्ण अंतर? प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ किसी को मतलब जबरदस्ती छोड़ना वो होता है त्याग, और हाँ किसी भी चीज एकदम दिल से छूट जाना, मतलब मन से उसके प्रति बिल्कुल भी आसक्ति ना रहना, मतलब हाँ बिल्कुल भी नहीं, जीरो, तो वो होता है हाँ, वैराग्य। वैराग्य। एकदम सही कहा अमृत प्रभु ने, तालियां अमृत प्रभु के लिए। बाकी भी सबने ठीक कहा, लेकिन एग्जैक्ट जो बोलेंगे ना, उसमें यह है कि त्याग मतलब आप उसके प्रति जो है ना, आपकी इच्छा बनी हुई है, लेकिन आपने संकल्प लिया कि नहीं यार, अभी फिलहाल तो मैं इसको नहीं करूंगा, और अंदर से इच्छा बनी हुई है कि मेरे को अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, लेना चाहिए, लेकिन आप बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, मैंने संकल्प ले रखा है, बस त्याग मतलब त्याग, अभी मैं फिलहाल इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो त्याग मतलब एक्सटर्नली जो अपन जो है ना उसके ऊपर प्रेशर डाल के काम करते हैं, उसको बोलते हैं त्याग। और वैराग्य मतलब हृदय से डिटैचमेंट, मतलब आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, पसंद है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं, अपनी पसंद तो खत्म हो चुकी है, सारी इच्छाएं नहीं है ना। सपोज करो किसी का रसगुल्ला में इंटरेस्ट बना हुआ है, अटैचमेंट है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, लेकिन उसने संकल्प लिया है, चतुर्मास चल रहा है, बोले चतुर्मास में रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तो रसगुल्ला आ रहा है, सामने रखा हुआ है, इच्छा बड़ी हो रही है खाने की, लेकिन खा नहीं रहा है क्योंकि उसने त्यागा हुआ है फिलहाल। लेकिन जो वैराग्य है उसमें ये होता है कि इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा नहीं है, अब जो आए आए, रसगुल्ला आए चाहे गुलाब जामुन आए चाहे कुछ जो है ना कुछ भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा तो स्वीकार कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब उसने वैराग्य कर लिया, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है, इच्छाओं को उसने अंदर इंटरनली उसने काम किया अपने बॉडी के अंदर। कल मैंने अपन ने डिस्कशन किया था इंटरनली और एक्सटर्नली। वैराग्य होता है इंटरनली और त्याग होता है एक्सटर्नली। आप बाहरी ढंग से उस पर कंट्रोल करके आप चीजों को छोड़ते हो, लेकिन वैराग्य में इंटरनली
अंदर से, मन के लेवल पे जाके आपने छोड़ दिया सब, जो है अब प्रभु का है। प्रभु देंगे तो मैं रसगुल्ला खाऊंगा, प्रभु नहीं देंगे तो नहीं खाऊंगा, उसके लिए मैं प्रयास नहीं करूंगा। ये चीज होती है दोनों में डिफरेंस, त्याग और वैराग्य। तो भगवान कहते हैं हरे यहाँ पे, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, वैराग्य और सन्यास अलग है क्या? हाँ, सन्यास अलग है, वैराग्य अलग है जी। सन्यास जो है ना एक आश्रम है, और वैराग्य एक मनोस्थिति है, दोनों में अंतर। सन्यास को अपने गुरु के आदेश के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और वैराग्य को भक्ति में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे वैराग्य आना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। वैरागी संसार में रह सकता है, परिवार में रह सकता है, और परिवार में रहते रहते वो वैरागी हो जाएगा। लेकिन सन्यास को एक प्रॉपर जो है ना एक आश्रम होता है, उसको सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, और उसके बाद वो घर गृहस्थी को छोड़ के एक सन्यासी बनता है। तो इस तरह से वैरागी और सन्यासी में अंतर है। वैरागी मतलब जिसकी स्थिति ये है कि मन से वो भगवान का हो चुका है, भले रह रहा है घर में, परिवार में, सब काम कर रहा है, दिख रहा है सब भौतिक कार्य करते हुए, लेकिन मन से उसने सब छोड़ दिया है। वो एज अ केयर टेकर काम कर रहा है कि मेरे को जो दायित्व दिया गया भगवान ने, मैं उन दायित्वों को पूरा करूं, जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है उसको मैं पूरा करने की भाव से वो करता है। लेकिन सन्यासी पूर्ण रूप से उसको छोड़ देता है, और वो भगवान के जो है ना एक्सटर्नली रूप से भी, अपना फिजिकली भी वो सारी फॉर्मेलिटी करके सन्यासी बनता है गुरु के आदेश के द्वारा। तो जब तक गुरु का आदेश नहीं होता है, सन्यासी नहीं बन सकते। वैरागी आप स्वेच्छा बन सकते हो, अपनी इच्छा से वैरागी बन सकते हो। जैसे जैसे भक्ति में मन लगेगा, आप वैरागी बन जाओगे। ठीक है माता जी? जी प्रभु तो जी। ठीक है, आगे प्रवेश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं भगवान, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो हमारे जो है ना श्रील प्रभुपाद ने 5 चीजें बताई अभ्यास के लिए, ABCDE। इसका हमको अभ्यास करना है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट प्रसादम, ओनली प्रसादम, है ना, और E फॉर एकादशी व्रत का पालन। ये 5 चीजों का अभ्यास करना है हमको, है ना। एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एसोसिएशन है, एसोसिएशन असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। मतलब जितने असत्संगी लोग हैं ना, इनका संग छोड़ना है हमारे को, अदरवाइज क्या होगा, ये खींच लेंगे। बोलते हैं ना, जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा मन, और जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा आचरण। तो अपना आचरण धीरे धीरे वैसे ही हो जाता है जैसे लोगों के साथ आप रहते हो। क्योंकि जो लोग कामी होते हैं ना, वो दिन रात काम की बातें करते हैं, उनको वही चाहिए, और जो चीजें उनको चाहिए उसी चीजों के लिए वो आपको भी बताएंगे, अरे ये अच्छा है, वो देखो, उसको देखो, ये सुंदर है, वो लड़की सुंदर है, इधर आ जाओ, ये भोगते हैं, उधर चलते हैं। तो उनका पूरा समय जो है ना अपनी इच्छा पूर्ति में लगा रहता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम उनके संग करेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे, ये फैक्ट है। कहते तो ऐसे ही हैं कि जो केकई थी, केकई ने बहुत बहुत प्रेम करती थी राम से, लेकिन क्योंकि उसके साथ मंथरा का एसोसिएशन था, तो मंथरा के एसोसिएशन ने केकई को ऐसा कर दिया, ऐसा आचार्यों का कहना है। लेकिन ये तो अलग ही लीला है, भगवान राम की लीला ही अलग थी। वो तो चाहते थे कि मैं बन जाऊं, इसलिए कहते रात को स्वप्न में केकई के जो है ना, जो है स्वप्न में आया, और उनकी जो है सरस्वती आई उनके जो है ना जबान पे, और उसने ये सब बुलवाया। अलग अलग कथाएं हैं, कौन कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो जाना ही था भगवान को, क्योंकि उनको ये सब कार्य लीलाएं करनी थी, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन कुल मिला के एसोसिएशन जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक है। अपने आप को डिस एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। जो कामी है, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे, वो उनसे दूर रहें। अदरवाइज आप अपनी भक्ति में दृढ़ता नहीं ला पाएंगे, फिर विचलित होते रहेंगे अपन।
खींचेंगे वो लोग संसार में, और हम संसार से विरक्ति चाह रहे हैं तो वो विरक्ति होने नहीं देंगे। कल ही जो है ना, हम शाम को इधर बाहर, घर के बाहर वॉक कर रहा था मैं, तो 3 बच्चियां थी 15-16 साल की, एक एक्टिवा में जा रही थी, और हमारे सामने ही देखते मैं वॉक कर रहा था मेरे भाई के साथ, और उनका टकरा गई एक कार से और गिर गई। तो उस लड़की को तो एकदम ऐसा फिट्स आने लगे, जैसे दौरे होते हैं ना, मिर्की के दौरे। मैंने ही उसको पकड़ा, अपनी गोद में बिठाया, छोटी बच्ची जैसी थी वो। उसको बड़ा पानी वानी छीटा, सब आंख वाँख इधर हो गई, मुंह से झाग निकलने लग गई। उसकी सहेली को लगा अब ये गई, वो लोग रोना चालू कर दिए, उसकी सहेलियां अब गई, खत्म हो गई, ये कुछ बचा नहीं, रोने लायक हो गई। तो अब उठाया उसको, तुरंत हमारे घर के पास हॉराइजन हॉस्पिटल है, वहां ले गए, वहां उसको एडमिट कराया, ठीक हो गई फिर वो। तो कहने का मतलब है, पल में जीवन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता, इमीडिएटली खत्म, तुरंत। अभी बढ़िया घूम फिर रही है और तुरंत उसका जीवन खत्म होने पे आ गया, बच गई, खत्म नहीं हुआ। तो कहने का मतलब डिसएसोसिएट करना जरूरी है, क्योंकि अगर इनके साथ रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, कब चले जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या है किसने जाना है। इसलिए तुरंत भक्ति करो, क्योंकि भगवान कहते हैं अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयासी स मद्भावम याति नस्ति अन्य संशय। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, अगर मेरी चिंतन करोगे तो तुम मेरे धाम आओगे। तो भगवान का चिंतन में हमको अपना समय लगाना चाहिए, और किसी चिंतन में। तो एसोसिएशन करना है, बुक रीडिंग करनी है, क्योंकि एसोसिएशन, बुक रीडिंग आर द बेसिस, प्रिंसिपल्स बुक रीडिंग से समझ में आएगा, क्यों, कैसे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, बुक रीडिंग से मिलेगा। समझ में आने लगेगा कि अरे भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब बुक रीडिंग से समझ में। अगर बुक रीडिंग नहीं करेंगे ना तो क्वालिटी नहीं आएगी। जो भक्ति की क्वालिटी है वो बुक रीडिंग, कथा श्रवण, हियरिंग, इन सब चीजों से आएगी। पढ़ नहीं सकते तो सुन लो, जो पढ़ा रहा है उसकी बातें सुन लो, जैसे हमारी भगवत गीता की क्लास है, इसको सुन लो तो भी वही बात है, पढ़ना और सुनना बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको जीवन में रखना बहुत जरूरी है, बहुत दूसरा स्तंभ है ये। सेकंड, बुक रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिलॉसफी नहीं मालूम होगी तो क्या करोगे। हम गए थे, मैं और अमृत प्रभु, इस्कॉन जुहू वालों के साथ अभी केदारनाथ, 15 दिन की यात्रा। उनको फिलॉसफी नहीं क्लियर है, वो भगवान को बगैर भोग लगाए खाना खा रहे हैं। ऐसा होता है कभी, इस्कॉन के आदमी और बगैर भोग लगाए खाना खा रहे हैं। हम लोग तो सर पकड़ के बैठ गए थे, अरे बाप रे ये कहाँ आ गया, हम लोग कैसे होगा हमारा काम। हम लोगों ने जिम्मेदारी ली, मैं और अमृत प्रभु, तीनों टाइम का जाते थे फटाफट, जैसे ही जहां पहुंचने वहां कुकिंग चालू होती थी, हम जाके फटाफट लेके उसको भोग लगाते थे, तब जाके फिर सबको प्रसाद मिलता था, नहीं तो उनको कोई लेना न देना। बोले कोई बात नहीं, चाय चल रही है वहां पे। किस टाइप का काम हो रहा है, हम लोग तो परेशान हो गए थे। तो बुक रीडिंग नहीं है ना, क्योंकि फिलॉसफी क्लियर नहीं, करना क्या है जीवन में ये नहीं मालूम। खाली धाम यात्रा थोड़ी करनी है हमारे को, प्रिंसिपल्स के साथ धाम यात्रा करनी है। जब तक अगर कृष्ण प्रेम आप पूर्ण तरफ से डिवोटेड नहीं होंगे तो कोई कार्य आपका सफल नहीं होगा। कृष्ण बैठे हैं, देख रहे हैं, कर क्या रहे हो तुम, है छोटी छोटी बात पे कॉम्प्रोमाइज कर ले हो, प्याज भी खा लिए तुम, ये भी कर लिए हो तुम, जो है सब करे जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको अपने प्रिंसिपल्स पे दृढ़ होना चाहिए। मैं तो नहीं हूं इतना, कोशिश करता हूँ, कोशिश तो करता हूँ, हृदय से कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं कब हो पाऊंगा पूर्ण रूप से। इच्छा तो हो रही है कि सब छोड़ दूं अब पूरी, लेकिन पता नहीं कब होगा भगवान। लेकिन ये है कि दृढ़ता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज। बुक रीडिंग करेंगे तो समझ में आएगा, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर के सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। शारीरिक सुख और शारीरिक दुख, एक हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु कथा बताते हैं, एक ट्रेन में आप जा रहे हो, ट्रेन में खचाखच भीड़ बढ़ी हुई है, आपके पास बर्थ है, 2-3 लोग आ गए आपके बर्थ में बैठने के लिए, तो आप क्या करोगे, जगह दोगे नहीं, अरे उठो उठो, कोना दे दोगे बैठने के लिए, बैठो यार वहां साइड में, हमको तो लेटना है। अगर और वो लोग खींच के जगह लेंगे तो आप अंदर ही अंदर सोचोगे अरे यार, दुखी फील करोगे, क्या तकलीफ है, एक तो मेरी बर्थ है उसमें भी आके लोग बैठ जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अंदर से दुखी होना चालू हो जाओगे। और वही बर्थ है, वही खचाखच ट्रेन भरी हुई है,
लेकिन आपका कोई परम मित्र आ जाएगा एकदम खासम खास, उसको जगह नहीं मिल रही है, 2 मित्र आ गए तो क्या करोगे आप? अरे खींचो, जगह खींचो, बनाओ, बैठाओ इसको अपने पास, तब अंदर से सुख फील करोगे। परिस्थिति वही है, एक में आप दुखी हो रहे हो, एक में आप सुखी हो रहे हो, क्योंकि इसमें आपका एकदम परम मित्र बचपन का दोस्त आ गया और एक में पराये लोग आ गए। तो सुख और दुख किससे जुड़ा हुआ है? क्या स्थितियों से जुड़ा हुआ है? नहीं, सुख और दुख अंदर है, मनोस्थिति पे चल रहा है। मन के लेवल पे काम करना पड़ेगा सुख और दुख के लिए। सुख मन से मिलता है और दुख भी मन से मिलता है। तो हमको समझना पड़ेगा, विरक्ति आनी, जब तक सब में अपनापन नहीं देखेंगे तो ऐसी होगा, दूसरों को दूसरे समझेंगे, अपनों को अपने समझेंगे, तो सुख और दुख मिलता रहेगा। सबको समभाव देखेंगे तो फिर इस चीजों से उठ जाएंगे हम ऊपर। थर्ड आता है सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग तो करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, 16 माला करनी जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है तो उनके आदेशों का बिल्कुल फॉलो करना है। मैंने कल मैसेज भेजा जिसको गौतम प्रभु ने हिंदी में भी भेजा, बहुत सुंदर काम किया गौतम प्रभु ने, तो पढ़ा सब लोगों ने वो मैसेज। किसने किसने पढ़ा वो हैंड रेज करिए। तीन लोग बस, 4 लोग, 5 लोग। राहुल प्रभु नहीं पढ़े, किशोर प्रभु नहीं पढ़े, सत्यम प्रभु नहीं पढ़े, अनीता माता जी नहीं पढ़ी, राधिका माता जी नहीं पढ़ी, अनिल प्रभु नहीं पढ़े, सोनाली माता पढ़ ली है। लेकिन ये सब आपको, जब मैं बोला पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए ना, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते आप। आपसे रिक्वेस्ट है आज फिर पढ़िएगा, आज दोबारा गौतम प्रभु उसको दोबारा डालिएगा आज मैसेज को, ठीक है, ताकि आप पढ़िए, समझिए फिलॉसफी क्या है, कौन है शीला प्रभुपाद, आपको समझ में आएगा उसको पढ़ने से। हम किसकी प्रथा में जुड़े हैं, कौन से संप्रदाय में जुड़े हैं, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मतलब इम्पॉसिबल, मतलब अकल्पनीय काम करके गए शीला प्रभुपाद ने। तो इतना बड़ा मैसेज ऐसे ही नहीं घूम रहा है वो, आप समझिए। 2 बार बोला मैंने, आज फिर पढ़िएगा, कल पूछूंगा मैं, तब हरे जो है ना तब। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भेजा प्रभुपाद जी को आ ही नहीं रहे थे, तो वही वाला मैसेज है क्या? नहीं नहीं, एक जो है ना, एक विदेशी था वो, और उसकी वाइफ जो थे ना, वो शीला प्रभुपाद के फॉलोअर थे। उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई 40 साल भक्ति करने के बाद। मृत्यु के समय की बात वो बता रहे कि किस प्रकार उसके प्राण निकले, वो क्या बताई। फिर उसने सपने में आई 2-4 दिन बाद उसके अपने पति के, और सपने में आके उसने मैसेज दिया कि जीवन में करना क्या है हमको, मैं भगवत धाम जा रही हूँ, मैं गोलोक वृंदावन जा रही हूँ, तुम ये करो तो तुम भी वृंदावन जाओगे, गोलोक वृंदावन जाओगे। तो अगर ये हम जो है ना उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि शीला प्रभुपाद ने हमको क्या दिया है। जब तक देखो, एक डायमंड है ना, बच्चों के हाथ में आ जाएगा तो वो खेलने रहेंगे उससे, डायमंड से, बड़ा सा डायमंड एकदम अच्छा। अगर कोई अनपढ़ के हाथ में आएगा तो अपना काम करेगा, खुजली उजली कर लेगा, इधर रख देगा उधर रख देगा। और अगर कोई और थोड़ा सा बेटर होगा, हाउस होल्डर होगा, तो अपने घर में सजाने के काम करेगा। लेकिन अगर जौहरी के हाथ में आएगा ना, तो वो उसकी करोड़ों की वैल्यू आकेगा और उसको जाके फिर अंदर एकदम खजाने में और उसमें रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है उसकी कीमत क्या है। हमको भी जो है ना मालूम करना चाहिए हमारे शीला प्रभुपाद की कीमत क्या है, क्या दे के गए हमको, क्या फिलॉसफी छोड़ के गए हमारे लिए। जब तक इसकी वैल्यू नहीं होगी ना, हम इसको ऐसी इजी ले लेंगे। अरे सब बांटे जा रहे हैं भगवत गीता, 200-200 रुपए में भगवत गीता मिल रही है, छोड़ो ना यार, क्या पढ़ना। ऐसा नहीं है, समझेंगे तब जाके इसकी कीमत मिलेगी हमको। ठीक है, चैंटिंग करनी है। फिर डी फॉर डैट, प्रसादम। प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा भोग लगा के प्रसादम खाएं, क्योंकि जैसा रहेगा अन्न वैसा रहेगा मन। जो जैसी चेतना से भगवान का, जो जैसी चेतना से प्रसाद बनाता है, वैसी चेतना उस प्रसाद के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसमें से शुद्धता दे देते हैं और सारा पाप खींच लेते हैं उसमें से।
तो एक श्लोक आता है, इसमें कहते हैं कि जो है ना, जिसमें बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए। जो भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, मतलब जो सिर्फ अपने लिए खाते हैं ना, वो पाप खाते हैं। 3:13 में आता है, यज्ञ शिष्ट अशीनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषः भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणात्, मतलब जो यज्ञ और हमारी जो इसमें उचिष्ट भगवान का भोजन रहता है वही खाते हैं। कौन खाते हैं? जो भक्त खाते हैं, वो अपने सारे कलमश से मुक्त हो जाते हैं। और जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए खाते हैं, वो पाप खाते हैं। तो हमको भगवान को सिर्फ भोगा लगा के ही खाना चाहिए। और लास्ट आते ही फॉर एकादशी, एकादशी रखेंगे तो भगवान की भक्ति मिलती रहेगी। इवन ये कथा आती है कि राधा रानी तक एकादशी रखती थी, नंद बाबा और जो है ना माता यशोदा एकादशी रखती थी ताकि हमको कृष्ण का प्रेम मिले। एक बार गोपियों ने सवाल किया राधा से, हे राधा, तुमसे इतना क्यों प्रेम करते हैं कृष्ण? हमसे तो इतना नहीं करते जितना तुमसे करते हैं। तो उन्होंने बताया अपनी गोपियों को कि मैं एकादशी का उपवास रखती हूँ, तुम भी रखो, तब तुमको भी कृष्ण की कृपा मिलेगी, तब तुमको कृष्ण भी मिलेंगे। तो एकादशी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये हमारे को करना है जिनका अभ्यास, और जो नहीं करना है वो हमारे शील प्रभुपाद ने हमको बताया हुआ है। 4 रूल्स। नो इंटॉक्सिकेशन, कोई जो है ना किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष किसी प्रकार का संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और नो मीट ईटिंग, नॉन वेज नहीं खाना। ये 4 चीजों का जो है वैराग्य करना है, विरक्ति करनी है इससे जीवन में, और अभ्यास इन 5 चीजों का अभ्यास करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आती है कि ये जो नहीं करना विरक्ति, इसका आधार जो है ना एक्चुअल में धर्म के 4 पैर है। धर्म के 4 पैर कौन से, कौन बताएगा? धर्म के 4 पैर। जब परीक्षित महाराज आए गए थे, परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा था, तब देखा परीक्षित महाराज ने कि एक आदमी जो है ना, काला सा आदमी, वो बैल के बहुत पैर तोड़ रहा है, 3 पैर तोड़ चुका था, चौथे पे वार करे जा रहा है। तब परीक्षित महाराज पहुंच गए वहां पे उसको मारने के लिए। बोले मेरे शासन में ऐसा हो रहा है, एक बैल के पैर तोड़े जा रहे और मेरे शासन में हो रहा है। तब उन्होंने उठा के तीर कमान पकड़ के मारना चालू किया उसको। तब वो आके शरणागति किया परीक्षित महाराज के पैरों में। कौन था वो कलयुग था। कलयुग ने 3 पैर तोड़ चुके थे और एक पैर बचा था, वो बैल था धर्म का। जी सोनाली माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी माता जी। सत्य, अहिंसा, तप और सुचिता। अहिंसा, बाकी तो ठीक है। सत्य, शुचि और तपस्या, ये तो ठीक बोला आपने, अहिंसा नहीं है। अच्छा, याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई और? दया है क्या प्रभु जी? दया। एकदम सही कहा प्रभु जी ने, दया। तालियां। ये होता है सीनियर प्रभु जी हमारे साथ हैं। तो देखिए, इसको ना बहुत इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसको मैंने पहले भी फॉर्मूला आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। एक कैट होती है ना, कैट, बिल्ली, जिसको कैट बोलते हैं हम इंग्लिश में, उसके आगे एम लगा देना, एम कैट। एम कैट होता है धर्म के 4 पैर। एम फॉर मर्सी, सी फॉर क्लीनलीनेस, ए फॉर ऑस्टेरिटी, और टी फॉर ट्रुथ। एम फॉर मर्सी मतलब दया, सी फॉर क्लीनलीनेस मतलब शौच, सफाई, शुद्धता, ए फॉर ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, और टी फॉर ट्रुथ मतलब सच्चाई, सत्यता। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि धर्म के 4 पैर जो होते हैं ना, इसी के आधार पे श्रील प्रभुपाद ने ये 4 जो है ना रूल्स बनाए। मर्सी, दया मतलब नो मीट ईटिंग। दया रहेगी, नो मीट ईटिंग रहेगा। अगर आप किसी को मार के खा रहे हो तो दया कभी आ ही नहीं सकती आपके अंदर। इसलिए दया के लिए नो मीट ईटिंग,
क्लीनलीनेस पे उन्होंने रखा है इलिसिट सेक्स, जो पर स्त्री पर पुरुष जो संग होता है ना, उससे शौच खत्म हो जाता है। आप कभी भी आंतरिक, ये सब बाहर की बात नहीं चल रही, अंदर की बात चल रही है। हृदय की सफाई नहीं चल सकेगी अगर आप दूसरों के साथ संग करो। किसी के साथ भी उठ रहे हो, किसी के साथ भी बैठ रहे हो, संग कर रहे हो, तो आपकी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, साफ नहीं रह पाओगे। ऑस्टेरिटी जो है ना, तपस्या के लिए है कि नो गैम्बलिंग नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, न जो किसी भी नशे में रहेंगे, किसी भी तरह का गंदा जो भी सेवन करेंगे, उसमें तपस्या हो ही नहीं पाएगी। फिर आदमी जो है ना व्याकुल हो उठेगा, वो नहीं मिलेगा तो वही चाहिए। आप प्रसादम के लिए वेट ही नहीं कर पाओगे। प्रसादम के लिए तो पहले भोग लगाना पड़ता है, भूख लगे चाहे कुछ भी हो, 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर खाओगे। भगवान को अर्पण करके ही खाओगे। आप कहाँ दारू मादक पदार्थ कोई भगवान खाते नहीं, स्वीकार करते नहीं, तो वो सब जीवन से निकल जाएगा। और लास्ट होता है सच्चाई के लिए गैम्बलिंग, जुआ खेलोगे तो कभी झूठ जो है बोलना ही पड़ेगा। जुए में यही है, बड़ा खतरनाक है। आज की डेट में एक शेयर मार्केट का काम होता है जिसमें झूठ ही झूठ रहता है। ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए, ऐसे व्यापार भी नहीं करने चाहिए जिसमें झूठ बोलना पड़े। थोड़ा बहुत झूठ अलाउड है हमारे को व्यापार में कोई, लेकिन एकदम झूठ के आधार पे व्यापार करे ये अलाउड नहीं है। तो इस प्रकार ये 4 पैर हैं भगवान ने बनाए धर्म के, और उसी के आधार पे श्रील प्रभुपाद ने हमारे 4 रूल्स बनाए। तो कई लोगों को चाय का बड़ा जो है ना छोड़ नहीं पाते, चाय की ऐसी लत लगी हुई है। तो कल मैं सुन रहा था प्रभु जी का एक लेक्चर, बोलते हैं चाय तलब, एक होता है चाय तलब और एक होता है चाय तन्य। तो जीवन में चाय तन्य को लाओ तो चाय तलब चली जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन के दोनों का कंपैरिजन। तो हमको भी चैतन्य को लाना है, चैतन्य महाप्रभु की बताई हुई वाणी को जीवन में लाना है और चाय को बाहर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा समय दिया। और इसका जो है ना इसमें प्रवेश करते, इसमें 1-2 रेफरेंसेस हैं वैराग्य के लिए। 16.23 श्लोक नंबर खोलेंगे। है ना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहा है, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारात् न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्त होती है। तो देखो, जो शास्त्र में लिखा है उसके विरुद्ध काम करेंगे तो ना सुख मिलेगा, ना उन्नति होगी, ना हमारे को कोई गति मिलेगी। न सुखम न पराम गतिम, ना तो सुखम न सिद्धिम न पराम गतिम, तीनों नहीं मिलेगा अगर शास्त्र के विरुद्ध करेंगे। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, जो धर्म के बगैर, धर्म के विरुद्ध करने, ये सारे शास्त्रों के खिलाफ हैं। इसलिए हमारे को इन सब चीजों से दूर हटना है। और सुख चाहिए, गति चाहिए और सिद्धि चाहिए, तो एज पर रूल्स जो है ना, एज पर शास्त्र हमको ग्रहण करना चाहिए। तो हमने देखा जीवन में, जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी डाइट अलग होती है, उनको चाहिए ज्यादा प्रोटीन, उनको चाहिए मसल्स। जो जिम्नास्टिक रहते हैं, जिनको जिम्नास्टिक, जिनकी बॉडी लचीली होनी चाहिए, वो दुबले पतले होते हैं, उनकी बॉडी में अलग ही डाइट रहती है। उनकी डाइट वो नहीं खा सकते जो बॉडी बिल्डर खा सकता है, और बॉडी बिल्डर वो नहीं खा सकता जो जिम्नास्टिक खाते हैं। इस प्रकार हर चीज के लिए बोलते हैं, बुद्धि तेज करनी है तो बादाम खाओ, ये तेज करना है तो वो खाओ, वो तेज करना है तो वो खाओ। तो ऐसे कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी प्रॉपर वो चीज का पोषण मिले और आप उस ढंग से सुदृढ़ हो सके। तो वैसे ही भक्ति में हमारे को सिर्फ प्रसादम ग्रहण करना है, ये सारी चीजों को छोड़ना है और ये सारी चीजों को स्वीकार करना है, इसका अभ्यास करना है, तब जाके हम भक्ति में हमारी उन्नति होगी। नहीं तो अगर बॉडी बिल्डर आदमी खाली खिचड़ी खाना चालू कर देगा तो बॉडी बनेगी नहीं उसकी। उसको चाहिए थोड़ा सा मजबूत खाना, पनीर चाहिए, उसको चाहिए राजमा चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, तब जाके उसकी बॉडी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी।
तो इसी प्रकार भक्त को भी सिर्फ प्रसादम खिलाओगे, प्याज लहसुन को बाहर करोगे, तब जाके उसकी चेतना ऊपर तक पहुंचेगी, तब जाके वो उसके अंदर सारी चीजें, हृदय में जो पुरानी मलिनता है वो सब बाहर निकलेगी और समझ में आएगा उसको कि हो क्या रहा है, जीवन है क्या क्या। कहते हैं जो प्याज लहसुन है ना, उससे बहुत एजिटेशन बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है। ये साइंस भी कहता है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं। इससे एसिडिक लेवल बढ़ता है एक्चुअल में शरीर का, इसलिए इसको हमारे बाहर किया गया। क्रोध आएगा तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, जल्दी एकदम व्याकुल उठोगे, व्याकुल आ जाओगे तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि धैर्यवान होना चाहिए, निर्मल हृदय होना चाहिए भक्ति के लिए। ठीक है, तो उपदेशामृत में भी यही कहा गया है। 3 श्लोक जो है ना उपदेशामृत में, अगर आप खोलेंगे शुरू के, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम, नहीं जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वमापि पृथ्वी स शिष्यात्। मतलब जिन्होंने ये 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया, वो ही पूरे विश्व में जो है ना, जो अपने शिष्य बनाने के काबिल होते हैं, वही गुरु बन सकते हैं। उन्होंने जो है ना गोस्वामी वही कहलाएंगे जो इन्होंने वेगों को कंट्रोल कर लिया। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अपने वचनों पे, मन पे, क्रोध पे, जीवा पे और उदर उपस्थ मतलब जननेंद्रियों पे, इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर भक्ति में आगे बढ़ना। और श्लोक नंबर 2 में कहते हैं अत्याहार प्रयासस्य च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगस्य लौल्यम च षड्भी भक्तिर विनश्यति। 6 चीजें भक्ति को विनाश करने वाली होती हैं। वो है अधिक खाना, अधिक प्रयास करना धन के लिए। देखो, अधिक प्रयास करना भी नहीं करना है हमको, युक्त आहार विहार, हमने पढ़ा युक्त चेष्टा से कर्मसु, युक्त होना चाहिए। और सांसारिक वस्तुओं के लिए अधिक उद्यम नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, विधि विधान से अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना, विधि विधान से करना, जो शास्त्र में लिखा है उसका ही यूज करना और उससे ज्यादा नहीं। सांसारिक व्यक्तियों की संगति न ये करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी। और सांसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, ये सारी चीजों से भक्ति खत्म हो जाएगी। और श्लोक नंबर 3 में कहते हैं भक्ति की सफलता के कारण 6 चीजें हैं। उत्साह निश्चयात धैर्यात ततत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत्व्रते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। मतलब उत्साही बने रहें भक्ति में, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना और आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। तो ये सारी चीजों को हमको जीवन में डालना है, इनका अभ्यास करना है और बाकी चीजों का वैराग्य करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज इसके श्लोक का जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं खत्म। आप अपने जो है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो 4 चरण है वो कौन कौन से युग में कौन कौन से खत्म होते गए प्रभु जी? क्या 4 चरण? जैसे अभी जो बताया ना, MCAT, हाँ हाँ है ना, तो जैसे दया है आपका, हिंसा ये है आपका दया, स्ट्रेटी आपका जो हो गया, और एम मतलब मर्सी हो गया, और क्या सी क्लीननेस। तो ये हर युग में तो एक खत्म होते गए ना। अभी अपना कौन सा बचा हुआ है? कलयुग में तो शायद दया बचा हुआ है ना? नहीं नहीं नहीं, सत्यता बचा हुआ। अच्छा, इसी फॉर्म में एम सबसे पहले गया, फिर सी गया, फिर ए गया, फिर टी गया। सबसे पहले गया दया, फिर उसके बाद गया सी फॉर क्लीनलीनेस गई, फिर उसके बाद ए फॉर ऑस्टेरिटी तपस्या चली गई, और सत्यता अभी बची हुई है, वो भी कलयुग के अंत में चली जाएगी। ऐसा है। सतयुग में भी गया था क्या प्रभु जी? जैसे एम मर्सी सतयुग में तो था ना? देखो क्या होता है, जैसे युग चालू होता है ना, तो जैसे सत्यता अभी है कलयुग में, लेकिन कलयुग खत्म होते होते तक चले जाएगा। तो जो दया थी ना, सतयुग में थी, लेकिन सतयुग के अंत में खत्म हो गई वो दया। फिर उसके बाद त्रेता युग जब आया, तब शौच था, उस समय दया नहीं थी। शौच त्रेता युग के अंत तक वो भी खत्म हो गई। फिर तपस्या जो है ना, वो खत्म हो गई द्वापर युग के अंत में, और अब सत्यता है, वो भी कलयुग के अंत में खत्म हो जाएगी। ऐसा है, इसी फॉर्मेट में ही है सेम, इसीलिए MCAT
ठीक है, और किसी का कोई डाउट है या कोई अपनी रियलाइजेशन शेयर करना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक जिज्ञासा था, पूछना था, मतलब अभी खैर उस टॉपिक में नहीं हम लोग, जैसे कि आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी, आवाज नहीं आ रही क्या? कम आ कम रही आ है। रही है। कम आ रही है, एक मिनट। हेलो, हरे कृष्ण। हाँ जी जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। अच्छा, मैं ईयरफोन चेंज करता हूँ, बस एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी लेकिन प्रभु जी। सत्यता अभी है कहाँ प्रभु जी? सत्य हर कोई तो झूठ बोलता ही है ना। आप किसी को देखेंगे तो एक दिन में कम से कम कोई भी आदमी जैसे कितना भी है, कोई ना कोई झूठ, मतलब माइनर बोलेंगे, थोड़ा सा भी बोलेंगे, लेकिन झूठ तो बोलते ही है ना। हाँ बोलते तो हैं, बात तो सही है, लेकिन है भी, सत्यता है भी। अब मतलब जो कलयुग बोलते हैं शास्त्र वो, के लिए। अभी जो कहते हैं मैं वही बता रहा हूँ भाई, मेरे तो खुद के वाक्य नहीं है, लेकिन ऐसा जो बोलते हैं आचार्य लोग और की सत्यता है अभी भी तो है, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं है, आंशिक रूप से है। लेकिन अभी भी लोग हैं, जैसे मेरे पिताजी थे और भी घर के जो बड़े होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। हम लोग भी कभी झूठ नहीं बोलते ऐसा तो। बाकी ये है कि देखते तो हैं सबको, झूठ बहुत बोलते हैं। धीरे धीरे आंशिक रूप से है, खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी आगे चल के। ठीक है जी। अनिल प्रभु कुछ कह रहे हैं आप? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक्चुअल में अर्जुन के बारे में टॉपिक मिला था, किसी टॉपिक पे, तो मुझे वो क्या? चीज याद आ रहा है, जब जो अर्जुन जो थे, महाभारत के हाँ हाँ अर्जुन, हाँ हाँ वो जब दिव्यास्त्र की खोज में जाते हैं स्वर्ग लोक, हाँ। तो ऐसा बोलते हैं कि वो 1 साल तक जाते हैं स्वर्ग लोक में। तो अगर वो 1 साल में अगर स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो हमारी मानवीय गणना के अनुसार तो कई युग बीत जाएंगे ना, वो तो मतलब फिर भी, तो ये कैसे संभव है कि वो 1 वर्ष के लिए स्वर्ग लोक गए, वो भी सशरीर? क्योंकि स्वर्ग लोक में तो कोई सशरीर जा ही नहीं सकता, मतलब स्वर्ग लोक के जो द्वार है वो सशरीर, उसमें एंट्री नहीं होता, शरीर त्यागने के बाद ही स्वर्ग लोक में एंट्री मिलता है। ये थोड़ा। ऐसा नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें स्वर्ग लोग सशरीर गए हैं लोग। बलि जी जी। महाराज स्वर्ग लोग सशरीर गए थे। और कौन सा ऋषि था, एक और ऋषि थे, वो भी गए थे स्वशरीर अपने स्वर्ग लोग। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो हम्म। असुर लोग पूरे स्वर्ग पे कब्जा कर लिए थे आप भूल गए क्या? हाँ, नहीं बलि याद है। महाराज के पूरे असुर लोग सब देवताओं को अपने यहाँ जो है ना बंदी बना लिए थे। हम्म। हिरण्यकश्यपु ने दास बना लिया था इंद्र को, स्वर्ग की गद्दी पे बैठा था। तो ये तो सब स्व शरीर गए थे ना, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं। मुचकुंद गए थे लड़ाई करने, स्व शरीर गए थे हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। खटवांग महाराज गए थे, स्व शरीर गए थे। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है स्व शरीर जाने वाले। और जो प्रभु जी जो 1 साल के लिए गए थे, वो मतलब देवताओं का एक वर्ष के लिए गए थे, कि हमारी गणना के अनुसार 1 साल? हमारा 1 साल मतलब उनका एक दिन, ऐसा? नहीं, हमारा एक साल मतलब उनका एक दिन क्योंकि हमारे बराबर 12 बोल घंटे रहा का है। उनका 6 माह होता है, 12 घंटे का 6 माह, और एक दिन का मतलब उनका 1 साल। तो हमारे हिसाब से 1 साल के लिए गए थे, लेकिन स्वर्ग लोक की गणना के अनुसार वो एक दिन के लिए गए थे, और एक दिन में ऐसे ही ही वो। होगा, हाँ। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि 14 साल का तो उनका वनवास था। 14 साल, क्या कितने साल का हाँ, था? 13 साल। 13 साल और 1 साल अज्ञातवास था, है ना? 13 साल में अगर वो एक ही साल के लिए गए होंगे प्रभु जी। जी प्रभु जी। हम्म। ऐसा ही हरे। होगा, क्योंकि अगर वहां का एक साल गिनेंगे तो यहाँ तो युग निकल जाएंगे। करेक्ट। वो यहाँ के एक साल से ही गए होंगे, तब एक दिन वहां का एक दिन रहे होंगे, वो एक दिन में सारा काम निपटा के आ गए होंगे। जी जी। ऐसा ही होगा।
यस प्रभु जी। ऐसे बहुत से जो है ना डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। अब जैसे बोलते हैं अर्जुन और कृष्ण जो है ना, एक बार जो एक शिशु मर जाता था बार 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 बार, द्वारका की बात है कि हस्तिनापुर की बात है? द्वारका में मर जाता था। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, अब मैं जो है ना, अब उसको बचाऊंगा, नहीं तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, अपने आप को खत्म कर दूंगा। अब की बार पैदा होगा और अगर मर गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा, मैं सुरक्षा करूंगा उसकी, यम देखता हूँ कैसे ले जाता हूँ। तो फिर मर गया, बच्चा पैदा हुआ किसी प्रजा में से गरीब का। तो अब अर्जुन ढूंढा ढूंढा, बोले मेरे को इसको लाना है कैसे भी करके, नहीं तो मेरे को मरना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि अर्जुन और कृष्ण जो है ना, वो मतलब अर्जुन मरने वाले थे तो कृष्ण आ गए। फिर कथा आती है पूरी लंबी चौड़ी। फिर कृष्ण बोले नहीं नहीं, अभी तुमने प्रयास नहीं किया, चलो ढूंढ के आते हैं। तो कृष्ण उनको इस ब्रह्मांड के बाहर लेके गए थे, विष्णु के पास, जो कि है अपना विष्णु जो है गर्भोदक्षाय नहीं, जो ऊपर है ब्रह्मांड के ऊपर विष्णु है ना, कारणोदक्षाय विष्णु, उनके पास ले जाते हैं। वहां तक पहुंच गए और उस फिर बच्चे की वो जो भी बातचीत हुई, वार्ता अलग है वो, फिर उसको लेके आए और उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ आपके दर्शन के लिए इनको बार बार चुराता था कि कम से कम कृष्ण आए और हमको दर्शन दे। तब जब वहां तक गए फिर नीचे आए तो कितने युग बदल जाने चाहिए, लेकिन दोबारा उस आदमी को ही उसका बच्चा हाथ में मिलता है। समझे? जबकि ब्रह्मांड क्रॉस करके निकल गए थे बाहर और वापस आ गए थे कृष्ण। तब तो युग बीत जाने चाहिए थे, लेकिन युग बीते नहीं। उसी आदमी को उसका शरीर, उसका बच्चा मिल गया, मतलब नीचे पृथ्वी में भी समय नहीं बढ़ा आगे, जबकि वो ब्रह्मांड क्रॉस करके बाहर जा चुके थे, फिर भी वापस आते हैं। तो अब ये भगवान की लीलाएं हैं, स्वयं काल शक्ति भगवान है, तो वो तो अपने हिसाब से सब चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। जी प्रभु जी, सही है। तो हम लोग की बुद्धि जो है ना, हम अगर जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा डाउट क्रिएट होगा। बहुत ऐसे मेरे को डाउट होता है। अब बताओ, कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण आते हैं, ठीक है, ये मेरा पर्सनल डाउट है ना, और ब्रह्मा जी उस पर कंफ्यूजन खाते हैं, ये कृष्ण नहीं है, ये तो ऐसी कोई ग्वाल बाल है, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। तो वो टेस्ट करते हैं, ब्रह्मा जी उनके बच्चे चुरा लेते हैं, गाय चुरा लेते हैं, फिर बाद में आते हैं वो भगवान, देखते हैं अरे ये तो स्वयं भगवान ही है, फिर उनको दंडवत करते हैं, फिर ब्रह्म संहिता करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी के फिर अगला दिन आता है ब्रह्मा जी का, फिर अगला दिन ब्रह्मा जी डाउट खाएंगे कि ये कृष्ण है कि नहीं? क्यों डाउट खाएंगे? जब पिछले दिन, कल की तो बात थी, एक दिन पहले ही जब आपने स्वीकार कर लिया कि ये कृष्ण है, तो फिर अगले दिन उसको डाउट करोगे क्या कृष्ण है कि नहीं? फिर लीला होती है, फिर कृष्ण लीला करते हैं, फिर ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। तो जो समझदार आदमी है वो कल की बात को आज नहीं स्वीकार करेगा, यार कल मैंने देखा, कल मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, फिर आज दोबारा तो नहीं करेगा वो। तो अब ये सब चीजें का कोई आंसर नहीं है। ऐसा मैंने क्वेश्चन किया था ये कि ब्रह्मा जी डेली डेली डाउट खाते भगवान पे, डेली डेली वही 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 करते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आचार्य एक हमारे गुरुजी, उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि डेली कृष्ण सेम लीला नहीं करते, कुछ अलग लीलाएं होती। जैसे इस बार लीला की उन्होंने, जैसे वो खाते मक्खन वक्खन खाते हैं, ब्रह्मा जी जो है ना कंफ्यूज होते हैं ये भगवान है कि नहीं, तो अगले दिन कुछ और करेंगे, तो उनसे फिर डाउट खाएंगे, यार ये तो फिर मेरे को कुछ और ही लग रहा है। तो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं में हमारा तो चल ही नहीं सकता दिमाग। ऐसा है प्रभु जी। जी प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं अपन, और सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।